नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामू है और मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, कभी कभार जीवन में कुछ ऐसे अनसुने और अनकहे हादसे हो जाते हैं जिनकी याद मरते दम तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे में हमारे पास उन डरावनी यादों के साए में जीने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि कुछ हादसों की छाप ऐसी होती है जिन्हें हम चाहे कितना ही भुलाने की कोशिश कर लें, लेकिन चाहकर भी उन्हें नहीं भुला पाते। और ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ भी हुआ था, जिसके बारे में आज की इस कहानी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दरअसल शहर की भागदौड़ से परेशान होकर और अपनी पत्नी सुषमा की तबीयत ठीक न रहने की वजह से हमने गांव में अपने पुराने पुश्तैनी घर में रहने का फैसला किया था। यह घर गांव के आखिर में था और कई सालों से बंद पड़ा था। हमने उसकी अच्छी तरह मरम्मत करवाई और अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उस दिन घर में गृह प्रवेश की पूजा अच्छे से करने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तो एक बार ऐसे ही मैं आंगन में सुषमा से बैठकर बातें कर रहा था कि तभी हमारी गाय के रंभाने की आवाज आई। उसे चारा डालने के लिए मैं उठकर घर के पीछे जो बाड़ा बना हुआ था वहां पर गया, तो मैंने देखा कि गाय के पास में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। यह देखकर मैंने सोचा शायद पड़ोस में से ही किसी का होगा। हालांकि उस वक्त वहां पर लाइट तो जल रही थी, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा उजाला नहीं था। पर फिर भी जब मैं गाय को डालने वाला चारा लेकर जब उसकी तरफ गया तो मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, कौन हो बेटा तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? लेकिन मेरे ऐसा कहने पर भी उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन तभी वह पीछे की तरफ मुड़कर मेरी ओर आने लगा था। यह देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वह सिर्फ एक फटा हुआ कुर्ता पहने हुए था और अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है। और जब वह मेरे पास आने लगी तो मुझे अजीब सी भयंकर बदबू महसूस होने लगी, जैसे कोई जानवर सड़ गया हो। और मेरे पास आते ही जैसे ही उसने उस बल्ब की रोशनी में अपना चेहरा उठाया तो उसका वो भयानक चेहरा देखकर डर के मारे मेरी चीख निकल गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने वो जो बच्चा था वह बहुत ही डरावना था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे और गुस्से में लाल चमकती हुई आंखें, पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा जैसा था। यह देखकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था। तभी वह बड़ी ही भयानक खुरदरी आवाज में बोला, क्या हुआ? अब यह सुनकर मैं थर थर कांपने लगा और वहां से चिल्लाते हुए भागते हुए मैं वापस आ गया। अब मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी पत्नी सुषमा, जो आंगन में ही थी, वह पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। तो मैं घबराते हुए बस यही बोल पा रहा था कि वो बाड़े में पीछे। अब यह सुनकर उसके कुछ समझ में नहीं आया, तो सुषमा बोली, क्या हुआ वहां? पर मैं उससे भी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। फिर वह खुद हिम्मत करके पीछे जाकर देखकर आई, लेकिन उसे कोई नहीं मिला, जबकि पीछे की साइड कोई ऐसा रास्ता भी नहीं था कि वहां से कोई जा सके। सिर्फ आगे की साइड होकर ही रास्ता था। ऐसे में कोई बच्चा आकर जा सके यह तो आसान नहीं था। साथ में ही जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर लग रहा था कि वह कोई बच्चा नहीं, मेरे सामने कोई बुरी शक्ति थी। उस वक्त मैं थर थर कांप जा रहा था। यह देखकर सुषमा मुझे समझाने लगी कि कुछ नहीं है, आपको बस ऐसे ही भ्रम हुआ होगा और कुछ नहीं। उस रात मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। रात अच्छे से गुजर गई। किसी तरह का कोई डरावना सपना नहीं आया, ना कुछ डरावना सा महसूस हुआ। अगले दिन मैंने सोचा शायद हो सकता है नए घर में आने की थकान की वजह से मुझे कोई भ्रम हुआ था, लेकिन मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि मुझे कोई भ्रम हुआ था। सारा दिन घर का बाकी सामान जमाने में गुजर गया। उस दिन शाम को घर का सारा काम करने के बाद मैं रात को घर का मुख्य दरवाजा बंद करने के लिए जाने लगा, लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी। अब मैंने अपनी पत्नी सुषमा से साथ चलने के लिए कहा, तो पहले तो उसने कहा कि अरे कुछ नहीं है, आप चले जाओ, लेकिन फिर वह मेरे साथ चल दी। वहां दरवाजा बंद करके जब हम लोग वापस आंगन की तरफ आने लगे तो जो घर का जो बाहर आंगन का गेट था वहां पर वही बच्चा मुझे खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते जा रहा था। यह देखकर मैं थर थर कांपने लग गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब चिल्ला सकूं। मैं एक जगह पर ही खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी पत्नी बोली, क्या हुआ? अब क्यों रुक गए? तो मैं घबराते हुए उस तरफ इशारा किया। अब भी वह बच्चा अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे मेरी पत्नी को दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में वो मेरा हाथ पकड़कर बोली, कुछ नहीं है वहां, चलो यहां से, और मुझे हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर आ गई। लेकिन मुझे वो बच्चा वहीं पर खड़ा दिखाई दे रहा था।
जो इसी तरह मुस्कुराते हुए जा रहा था। अब मैं आकर अपने बेड पर लेट गया, लेकिन घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैं सोने की कोशिश करने लगा। वैसे भी नए घर के काम में बहुत ज्यादा थकान हो गई थी, तो ऐसे में फिर नींद आ गई और मैं सो गया। आधी रात का वक्त था कि तभी मेरे कानों में किसी के भयानक रूप से हंसने की, किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनाई देने लगी। हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने कमरे में देखा, लेकिन वहां तो कुछ नहीं था। तभी मेरी कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ नजर गई, जहां वही कच्चा कलवा मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसते जा रहा था। ये देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पल भर में ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं जोर जोर से चिल्लाने लग गया था, जिसकी वजह से मेरी पत्नी सुषमा की नींद खुल गई। तो वो मुझे संभालते हुए बोली, क्या हुआ, फिर से कोई सपना देखा? तो मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, वहां पर खिड़की के बाहर कोई बच्चा है। अब मेरी पत्नी मुझे ही डांटते हुए बोली, ये क्या नाटक लगा रखा है, कोई नहीं है वहां पर, सो जाओ। अब मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन मेरी नजर तो खिड़की की तरफ ही थी, जहां पर वह बच्चा मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक वो बच्चा न जाने कहां चला गया। ये देखकर अब मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कमरे से बाहर जाकर देख सकूं। मैं तो थर थर कांपे जा रहा था। अब भगवान का नाम लेते हुए मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह होते ही कल रात जो कुछ हुआ था, उन सब की वजह से मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। अगले दिन सुबह होते ही कल रात जो कुछ हुआ था, उन सब की वजह से मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। सुषमा को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह मेरी बातों पर यकीन करेगी। वह मुझे ही घबराया हुआ और थका हुआ समझ रही थी। धीरे धीरे सारा दिन घर के कामकाज में गुजर गया। शाम को सुषमा ने जल्दी ही खाना बना दिया। आज मैं डरते डरते गाय को चारा डालने के लिए बाड़े में गया, लेकिन मुझे वो डरावना बच्चा दिखाई नहीं दिया। तो वापस जल्दी से आकर मैंने थोड़ी चैन की सांस ली। तभी मेरी पत्नी सुषमा मेरी तरफ देखते हुए बोली, यह क्या नाटक लगा रखा है? आप बेवजह ही चिल्लाने लगते हो। इस नए घर में हमें आए 2 दिन नहीं हुए और आपने डरना शुरू कर दिया। यह सुनकर मैं हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं सुषमा, मैं सच कह रहा हूं। मुझे कोई बच्चा दिखाई दिया था, बड़ा ही डरावना सा था। मुझे तो लगता है कि इस नए घर में कोई ना कोई गड़बड़ तो है। यह सुनकर सुषमा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बस कर, कुछ भी बोलते रहते हो। पुराने घर में तो कुछ ना हुआ, इस घर में भी हम आराम से रह रहे हैं। मुझे तो कुछ ना दिखाई दिया, आपको ही दिखाई देता है। यह कहते हुए वह मुझे ही सुनाने लगी थी। तो मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में आ गया। फिर जब सुषमा घर का काम खत्म करके सो गई, तो मैं भी अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी आर्थिक स्थिति वैसे ठीक ठाक है। मैं और मेरी पत्नी सुषमा ही इस घर में थे। हमारी कोई औलाद नहीं थी। शादी के कई साल हो गए थे, लेकिन सुषमा का आंगन सूना था। इसी वजह से हम शहर की भाग दौड़ छोड़कर यहाँ गांव में शांति से रहने आए थे कि शायद यहाँ की आबोहवा उसे रास आ जाए। जब हम लोग नए घर में आकर रहे तो वहां किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2-3 दिन ठीक ठाक से गुजरे और जिस दिन हमने पूजा रखी, उसी दिन शाम को वह डरावना बच्चा मुझे दिखाई दिया था। ऐसे में कहीं इस नए घर में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई बुरी शक्ति चलकर तो घर में नहीं आ गई है। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और फिर मेरी आंखें लग गईं। अचानक आधी रात को मेरी नींद खुली और मुझे याद आया कि मौसम का तो कुछ पता नहीं है। कभी बारिश हो जाती है तो कभी मौसम ठीक हो जाता है, और मैंने बहुत सारे कपड़े धोकर ऊपर छत पर सूखने के लिए डाले हैं। इससे पहले कोई आंधी आए कपड़ों को उड़ाकर ले जाए, मैं कपड़े लेकर आ जाऊंगा। उस वक्त पल भर के लिए मेरे दिलो दिमाग में से वो डरावना बच्चा निकल गया था। अब मैं जल्दी से हड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से होकर ऊपर छत पर गया। वहां पर जाकर जैसे ही कपड़े उतारने लगी तो अचानक मेरी नजर एक कोने की तरफ गई, जहां पर कोई बैठा हुआ था। वो बिल्कुल अजीब सी हालत में था। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे लगा शायद वही डरावना बच्चा है जो अब छत पर आ गया है। तभी वह चलकर मेरी तरफ आने लगा। यह देखकर कांपते हुए मैं वहां से भागना ही चाहता था कि तभी मेरी नजर उस पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी सुषमा थी, जो अजीब सी हालत में छत पर थी। यह देखकर मैं हैरान रह गया और उसके पास जाकर बोला, सुषमा, ये क्या हालत बना रखी है और यहां क्या कर रही हो तुम?
इस तरह कौन आता है छत पर? तो वह मेरी तरफ घूर घूर कर अजीब तरीके से देखने लगी, जैसे मुझे जानती ही नहीं हो, और फिर अजीब तरीके से किसी बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी। तो मुझे थोड़ी घबराहट तो हुई। मैंने सुषमा का हाथ पकड़ा और जो कपड़े थे उनमें से एक चादर उसके ऊपर डाली, फिर उसे लेकर नीचे आई और कमरे में ले आया। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, इस तरह की हरकत नहीं करते सुषमा, तुम समझती हो ना सब कुछ, फिर ऐसी हरकत क्यों करती हो? अब रात काफी हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। परंतु वो अजीब तरीके से घूर कर मेरी तरफ देखती रही, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसका इस तरह का व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, परंतु मैंने सोचा शायद ऐसे ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, या शायद नींद में चलने की बीमारी हो। इसलिए मैंने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा और अपने बेड पर जाकर सोने के लिए लेट गया। अगले दिन सुबह सुषमा जब कमरे में से आई तो वह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। आकर उसने मुझे चाय दी, फिर घर के कामों में लग गई। तो अकेले में मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, सुषमा, रात को तुम इस तरह छत पर क्यों घूम रही थी? यह सुनकर वो मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी और बोली, छत पर? मैं तो अपने कमरे में थी, मैं छत पर कब गई? अब यह सुनकर मेरी तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बोला, नहीं सुषमा, तुम छत पर। मेरी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वह बोली, लेकिन रामू जी, मैं छत पर कब गई थी? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। क्यों, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? उसको इस तरह बोलते हुए देखकर मेरे कुछ समझ में नहीं आया। कभी तो मैं सोच रहा था कि शायद रात की बात मानने से उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, या फिर कभी सोचता कि कोई और चक्कर तो नहीं है। वैसे सुषमा को देखकर कोई कह नहीं सकता कि इसकी तबीयत खराब है। अच्छे से बातें कर रही थी। सारा दिन इसी तरह घर का कामकाज करते हुए निकल गया। शाम को घर का सारा कामकाज होने के बाद, गाय को चारा देने के बाद, मैं और सुषमा दोनों छत पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मुझे वहीं आंगन के गेट के पास में जो डरावना बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता था, वो दिखाई दिया, जो दूर से ही मेरी तरफ देखता जा रहा था। अंधेरे में उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। यह देखकर मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं घबराने लग गया था। तो मुझे इस तरह घबराते देखकर सुषमा बोली, क्या हुआ, आप फिर से घबरा गए? लेकिन जैसे मैं तो उस डरावने बच्चे को ही देखे जा रहा था। अब सुषमा ने उस तरफ देखा और बोली, आप क्या देख रहे हैं? वहां तो कोई नहीं है। यह सुनकर मैंने सुषमा की तरफ देखा और फिर से उस तरफ देखा, तो सच में अब वो बच्चा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तो घबराते हुए हैरानी से मैं चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो डरावना बच्चा मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसे में सुषमा फिर बोली, क्या हुआ जी? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, कोई जानवर होगा। मैंने सुषमा को कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उस वक्त वो मेरी बात पर यकीन करती, और यकीन करती तो बेवजह ही डर जाती। इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे दिन गुजरते लगे थे। कुछ ही दिन गुजरे थे। इन गुजरे हुए दिनों में कभी वह डरावना बच्चा मुझे गाय के पास खड़ा हुआ दिखाई देता, कभी गेट पर खड़ा दिखाई देता, कभी सारा दिन और रात भी दिखाई नहीं देता था। अब तो जैसे ही यह सब कुछ देखने की आदत पड़ गई थी। वैसे मुझे डर तो बहुत लगता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं सुषमा से कुछ बोलूंगा तो वह मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी, उल्टा मुझे ही भला बुरा बोलेगी। इसलिए मैंने घबराते हुए उससे कुछ कहना ही छोड़ दिया। हाँ, जब वो डरावना बच्चा मुझे दिखाई देता तो मैं डरते हुए मन ही मन में भगवान का नाम लेता। वैसे वह बच्चा बस मुझे डराने की कोशिश करता था, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। तभी एक रात जब हम सो रहे थे तो अचानक मुझे अपने बगल में सुषमा के हिलने डुलने की आहट हुई। मेरी हल्की सी आंख खुल गई। यह देखकर हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। पहले तो घबराहट होने लगी कि क्या हुआ, क्योंकि वह डरावना बच्चा अक्सर मुझे रात के वक्त कमरे की खिड़की के पास भी खड़ा हुआ दिखाई दे जाता था। तभी मैंने देखा कि सुषमा बिस्तर से उठ खड़ी हुई है। यह देखकर मैं बोला, क्या हुआ सुषमा, पानी चाहिए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक तक दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। सुषमा, मैंने उसे फिर से पुकारा, लेकिन वह बिना कुछ कहे नींद में चलती हुई सी कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आंगन की तरफ चली गई। यह देखकर मैं भी बहुत ज्यादा घबरा गया। मैं उसके पीछे पीछे गया। मैंने देखा कि वह सीढ़ियों की तरफ जा रही है। सुषमा, रुको, कहां जा रही हो? पर वह नहीं रुकी। वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर छत पर चली गई। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है कि कैसी हालत थी। वह उसी तरह अजीब हालत में जैसे उस रात थी, छत पर जाकर खड़ी हो गई
और आसमान की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। मैं उसके पास गया और उसे झकझोरते हुए बोला, सुषमा, होश में आओ, ये क्या पागलपन है? रात को तो वह कुछ सुनती नहीं है। अभी कुछ देर पहले उसे वापस कमरे में लेकर आया, वह आकर चुपचाप सो गई। दिन में जब मैंने उससे पूछा तो वह इस तरह नाटक करेगी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। मैं ऐसी जिंदगी से परेशान हो गया था। मैं समझ गया था कि यह सुषमा नहीं है, यह वही बुरी शक्ति है जो उससे यह सब करवा रही है। मैं इस पागलपन के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता था। यह सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिर कुछ सोचकर मैं उसके पास गया। जब वह सुबह का नाश्ता बना रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठाया। मैं बोला, सुषमा, देखो, मैं जानता हूं कि तुम यह सब जानबूझकर नहीं कर रही हो। यह सुनकर वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब? मैं क्या कर रही हूं? तो मैं बोला, तुम दिन में कितनी अच्छे से रहती हो, कितनी समझदार हो, और रात को अचानक तुम्हें हो क्या जाता है? वैसे भी दिन में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और तुम भी तो सोचो सुषमा, मैं बोला, कि क्या तुम चाहोगी कि इस तरह हमारे नए घर में यह सब हो? नहीं ना। यह सुनकर सुषमा भी कुछ समझ नहीं पाई। वह चुपचाप मेरी तरफ देखने लगी। तो मैं फिर बोला, सुषमा, मुझे लगता है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है, वही कच्चा कलवा जो मुझे दिखता है। हो सकता है कि कोई बुरी शक्ति तुम्हें चिपक गई हो, जिसकी वजह से तुम ऐसी हरकत करती हो। यह सब सुनकर सुषमा बोली, और आपको लगता है ऐसा कुछ है? तो मैं बोला, तुम बताओ, दिन में तुम जिस तरह रहती हो, तुम्हें लगता है तुम ऐसी कोई हरकत कर सकती हो? अब सुषमा कुछ सोचकर बोली, हाँ, यह बात तो ठीक है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मुझे तो लगा आप बस घबरा रहे हैं। तो मैं बोला, देखो सुषमा, घर में हम दो ही लोग हैं, हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। मेरी बात मानो, सुबह होते ही हम दोनों जो पास में देवी माँ का मंदिर है, वहां पर चले जाना। वहां पर जाकर ताबीज करवा लेना। फिर देखते हैं कि तुम ऐसी हरकत करती हो या नहीं। अगर फिर भी ऐसी हरकत करोगी, मैंने कहा, तो हम उसे किसी डॉक्टर को दिखाएंगे जो दिमागी इलाज करता हो। अब यह सुनकर सुषमा को भी मेरी बात ठीक लगी। फिर वह अपने काम में लग गई और मैं भी अपने काम में लग गया। अब मुझे भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। कभी सोचता कि यह जो कोई डरावना बच्चा घर में घूमता है, कहीं सुषमा के साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे यह तो नहीं है। तो कभी लगता कि कहीं सुषमा की दिमागी हालत ठीक है या नहीं। दिन में तो कोई उसे देखकर कह नहीं सकता कि वह ऐसा कुछ कर सकती है, और रात को अचानक ऐसी हरकतें। उस वक्त बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थीं। तभी अचानक मुझे अपने कानों में किसी के भयानक रूप से खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। तो हड़बड़ाते हुए मैंने अपने चारों तरफ देखा। तभी घर के आंगन से किसी के छोटे छोटे पैरों के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। यह सुनकर मुझे समझ में आ गया कि यह वही डरावना बच्चा है। ऐसे में घबराते हुए मैं कमरे में चला गया और भगवान को याद करके आंखें बंद करके मन ही मन में डरते हुए भगवान का नाम ले रहा था। कुछ देर बाद में आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई, तो मैं सोने की कोशिश करने लगा। मैंने तय कर लिया था कि कल सुबह सबसे पहला काम सुषमा को मंदिर ले जाकर ताबीज पहनाने का ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही मैंने सुषमा को देवी मां के मंदिर चलने के लिए कहा। वह मान गई। हम दोनों मोटरसाइकिल पर देवी मां के मंदिर चले गए। वहां पर जाकर हमने देवी मां के दर्शन किए। मैंने पुजारी जी से सुषमा के लिए ताबीज बनवाने के लिए कहा कि हम नए घर में आए हैं, कोई बुरी नजर लग जाए या कोई भी बुरी शक्ति की नजर इस पर पड़ जाए। ऐसे में पुजारी ने मेरे कहने पर ताबीज बना दिया। लेकिन जब मैं सुषमा को वह ताबीज पहनाने लगा तो सुषमा जैसे बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। अब मैं बोला, क्या हुआ सुषमा? तो हड़बड़ाते हुए वह बोली, अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं ठीक हूं, आप रहने दीजिए। लेकिन मैं बोला, सुषमा, यह तुम्हारी बुरी शक्तियों से रक्षा करेगी, पहन लो। परंतु वो ताबीज पहनना नहीं चाहती थी। उसका हाथ कांप रहा था और वह पसीने पसीने हो गई थी। तब मैंने उसे डांट लगाई, सुषमा, ये क्या बचपना है, चुपचाप पहन लो इसे। तब जाकर उसने डरते डरते वह ताबीज पहना। लेकिन ताबीज पहनने के बाद जैसे वह बहुत बेचैन सी नजर आ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। अब हम लोग वापस घर लौटकर आ गए। धीरे धीरे सारा दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने सुषमा से पूछा, सुषमा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तो सुषमा बोली, आप सही कहते थे, शायद उस घर में कुछ था जिस वजह से मैं ऐसी हरकत करती थी, उसने कहा। जबकि ताबीज पहनने के बाद आज रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई, ऐसी कोई हरकत नहीं की। यह सुनकर मैं बोला,
हाँ सुषमा, तुम बहुत समझदार हो, बस हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना है। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजरने लगे। उसके बाद सुषमा ने रात में ऐसी कोई हरकत नहीं की। सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था। हम दोनों को उस घर में आए हुए 4 महीने हो गए थे। तभी पता चला कि सुषमा मां बनने वाली है। अब सुषमा के मां बनने की खबर सुनकर हम सब, यानी मैं और सुषमा, बहुत ज्यादा खुश थे। जिस औलाद के लिए हम इतने सालों से तरस रहे थे, वो खुशी हमें मिलने वाली थी। मैं सुषमा का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था, उसे कोई काम नहीं करने देता था। उस दिन हॉस्पिटल से सुषमा को दिखाकर लेकर आए। सभी रिपोर्ट नॉर्मल थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं इन बीते कुछ दिनों से वो डरावना बच्चा भी मुझे दिखाई नहीं दी थी। ऐसे में उस रात जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसी आवाज सुनाई देने लगी जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर बैठकर रो रहा है। किसी के रोने की, किसी बच्चे के सिसकने की भयानक आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। वो आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। यह सुनकर पहले तो हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखूं, क्योंकि जब से वह डरावना बच्चा मुझे दिखाई दी थी तो तब से अब मुझे हर कहीं डर लगने लगा था। लेकिन जब वो आवाज ज्यादा आने लगी तो मैंने सोचा कि कहीं सुषमा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और वह दरवाजा खटखटाने से हिचकिचा रही हो। यह सोचकर मैंने दरवाजा खोला। उस वक्त बरामदे का जो बल्ब था वो बंद था। तो मैं बोला, सुषमा तुम हो? क्या हुआ, कोई बात है क्या? जैसे ही मैंने यह कहा तो उस बच्चे ने पलट कर देखा। यह वही डरावना बच्चा था जो भयानक रूप से रोते जा रहा था। अब चांदनी रात में उसे देखकर मेरे तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई। मेरे होश उड़ गए। मैं घबराते हुए अपने कमरे में भाग आया था और कांपते हुए जा रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे बेहोश हो जाऊंगा। तभी मुझे घर के बाहर आंगन में किसी के छोटे छोटे पैरों के दौड़ने की, पायल के बजने की आवाज आने लगी। लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर देख सकूं। ऐसे में मैं फिर सोने के लिए बेड पर बैठ गया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, इसलिए भगवान का मन ही मन में नाम लेने लगा। ज्यादा कुछ तो आता नहीं था, तो मन ही मन में हनुमान चालीसा बोलने लगा, जिसकी वजह से थोड़ा डर कम हुआ और सोने की कोशिश करने लगी तो जैसे तैसे मुझे नींद आ गई। सुबह होने पर रात की बात याद आते ही बहुत ज्यादा डर लगने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि सुषमा को कुछ बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि वह इतनी मुश्किल से ठीक हुई थी और अब वह मां बनने वाली थी। मैं उसे कोई तनाव नहीं देना चाहता था, और वैसे भी कुछ दिनों से तो यह डरावना बच्चा मुझे दिखाई नहीं दी थी। फिर अचानक अब क्यों दिखाई देने लग गया और वह रो क्यों रहा था? मैं इसी सोच में था कि तभी सुषमा आई और बोली, क्या हुआ जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? तो मैं हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं सुषमा, और फिर उससे बातें करने लग गया था। सारा दिन इसी तरह गुजर गया था। अब जैसे ही शाम हुई तो मुझे डर लगने लगा कि वह डरावना बच्चा, वह कच्चा कलवा फिर से मुझे दिखाई देगा। लेकिन वह बच्चा मुझे दिखाई नहीं दी। अगले दिन सोचा कि आज रात को दिखाई देगी, लेकिन उस रात भी वह डरावना बच्चा मुझे दिखाई नहीं दी। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। उसके बाद वो डरावना बच्चा मुझे दिखाई नहीं दी। यह देखकर थोड़ी तसल्ली तो थी, लेकिन मन में घबराहट थी कि पता नहीं वो कब मुझे दिखाई दे जाए। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हम लोग समय समय पर सुषमा को अस्पताल लेकर जाकर हम उसे डॉक्टर को दिखाते। सब कुछ ठीक चल रहा था। सुषमा का भी अब उस ताबीज की वजह से मन शांत था और वह बहुत खुश थी। मैं उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था, उसे जरा सा भी कोई काम नहीं करने देता। खाने पीने से लेकर हर तरह से उसका ख्याल रख रहा था ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी सुषमा का 5वां महीना लगा था कि एक रात सुषमा के चिल्लाने की भयानक चीख हमको सुनाई दी, जिसे सुनकर हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैं भागते हुए कमरे से बाहर, अरे मैं तो उसी के पास लेटा था। मैं हड़बड़ाकर उठा और लाइट जलाई। सुषमा दर्द में तड़पती जा रही थी। यह देखकर मैं सुषमा को संभालने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ सुषमा, क्या हुआ? सुषमा दर्द में तड़प रही थी और फिर मेरी नजर बिस्तर पर गई। सुषमा को ब्लडिंग स्टार्ट हो गई थी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। अब तुरंत ही सुषमा को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा। मैंने उसे हिम्मत दी और सहारा देकर उठाया। गांव का घर था, अस्पताल दूर था। मैंने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की। जब हम लोग सहारा देकर उसे घर के आंगन तक लेकर आए तो मुझे अपने कानों में भयानक रूप से किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान के पर्दे ही फट जाएंगे। तो हड़बड़ाते हुए मैंने अपने पीछे देखा तो वही डरावना बच्चा, वही कच्चा कलवा
मुझे आंगन के गेट के पास खड़ा हुआ दिखाई दी। इस बार वह रो नहीं रहा था। उसके दोनों हाथ खून से सने हुए थे, ताजा खून जो उसके हाथों से नीचे टपक रहा था। यह देखकर मैं थर थर कांपने लग गया। तो वो डरावना बच्चा गुस्से में घूरते हुए अपने उन्हीं खूनी हाथों को देखने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। मुझे इस तरह एक तक देखते देखकर सुषमा, जो दर्द से तड़प रही थी, चिल्लाते हुए बोली, रामू जी, आप वहां क्या देख रहे हो? जल्दी कीजिए, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं घबराते हुए कुछ ना बोला और जाकर सुषमा को संभाला। अब हम लोग मोटरसाइकिल पर उसे लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हुए तो वह बच्चा उसी जगह पर खड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। फिर अस्पताल में तुरंत जाकर ही सुषमा को दिखाया तो पता चला कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर हम दोनों पर, मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट गया। सुषमा तो यह सुनते ही बेहोश हो गई थी। जिस औलाद का हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे वह आते आते चली गई। लेकिन मुझे बार बार वही डरावना बच्चा याद आ रहा था जिसके हाथ खून से सने हुए थे। मैं समझ गया था वह बच्चा जो उस रात रो रहा था वह शायद इसी अनहोनी का संकेत दे रहा था, या शायद नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि यह कोई हादसा नहीं था। यह सब उसी कच्चे कलबे का किया धरा था। फिर 2 दिन तक सुषमा को अस्पताल में रखा गया। उसके बाद हम लोग उसे घर लेकर आ गए थे। घर जो अब घर नहीं, एक खौफनाक जाल लग रहा था। सुषमा को अस्पताल से घर वापस लाए हुए 2 दिन हो गए थे। लेकिन यह 2 दिन, दोस्तों, ये 2 दिन 2 सदियों जैसे बीते थे। हमारा वह नया घर जिसे हमने कितने अरमानों से सजाया था अब हमें खाने को दौड़ता था। उसकी दीवारें मुझे घूरती थीं। आंगन में खामोशी ऐसी थी कि सुई भी गिरे तो धमाका हो जाए। सुषमा, मेरी सुषमा, वह तो जैसे जिंदा लाश बन गई थी। वह कमरे में बिस्तर पर एक ही जगह, एक ही तरफ दीवार को घूरते हुए पड़ी रहती थी। ना कुछ बोलती, ना कुछ खाती, ना पीती। मैं उसके पास दूध का गिलास लेकर जाता। सुषमा, थोड़ा पी लो, कमजोरी आ जाएगी। तो वह बस खाली नजरों से मुझे देखती और फिर वापस उसी दीवार को ताकने लगती। उसकी वो खामोशी, वह किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। मैं समझ रहा था जिस औलाद का हमने इतने साल इंतजार किया वह बस ऐसे ही। लेकिन मैं सिर्फ दुख में नहीं था, मैं खौफ में था। मेरे दिलो दिमाग में, मेरी आंखों के सामने बस वही एक मंजर घूम रहा था। आंगन के गेट पर खड़ा वह कच्चा कलवा और उसके वह खून से सने हुए हाथ, वह भयानक हंसी। मैं जानता था कि यह कोई हादसा नहीं था। यह उस शैतान का किया धरा था। उसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया था। मैं क्या करता? सुषमा को कैसे बताता? वह तो पहले ही मेरी बातों को मेरा वहम समझती थी और अब इस हालत में अगर मैं उससे कहता कि हमारा बच्चा किसी भूत ने मार डाला है तो वह तो शायद सदमे से ही मर जाती। मैं बेबस था, घुट रहा था। मैं उस शैतान को कुछ कर नहीं सकता था और अपनी पत्नी को सच बता नहीं सकता था। उस रात सुषमा ने बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ से 2 घूंट दूध पिया और करवट बदलकर सो गई। मैं उसके पास ही जमीन पर गद्दा बिछाकर लेटा हुआ था। मुझे डर लगता था कि अगर मैं सो गया तो वह कच्चा कलवा फिर से आएगा और इस बार वह सुषमा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं जाग रहा था। रात के कोई 2 बजे होंगे। कमरे में अंधेरा था। बस खिड़की से हल्की सी चांदनी, रात की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। तभी मुझे सुषमा के बिस्तर से हल्की सी खटपट सुनाई दी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने देखा सुषमा बिस्तर से उठकर बैठ गई है। सुषमा, मैंने धीरे से पुकारा। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिस्तर से उतरी और धीरे धीरे चलकर मेरी तरफ नहीं बल्कि कमरे के उस कोने की तरफ जाने लगी जहां अंधेरा था। सुषमा, क्या कर रही हो? मैं घबरा कर उठ बैठा। वह उस कोने में जाकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। सुषमा, जवाब दो। मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी मुझे वह बदबू आई, वही सड़ी हुई भयंकर बदबू जो मुझे बाड़े में उस बच्चे के पास आने पर आई थी। मैं वहीं जम गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह कच्चा कलवा वह हमारे कमरे के अंदर था। मैंने देखा सुषमा के ठीक सामने उस अंधेरे कोने में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। वह बच्चा, वह कच्चा कलवा वहां खड़ा था और मेरी पत्नी सुषमा उसे बातें कर रही थी। नहीं, बातें नहीं, वह फुसफुसा रही थी। वह कुछ ऐसी भाषा में बोल रही थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था।
वह जैसे लोरी गा रही थी, एक बहुत ही डरावनी बेसुरी लोरी। और वह बच्चा, वह शैतान, उस लोरी को सुनकर धीरे धीरे अपना सिर हिला रहा था। यह देखकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था। मैं थर थर कांपने लगा। मैं चिल्लाना चाहता था, सुषमा हट जाओ वहां से, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। तभी उस बच्चे ने अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। उसकी लाल आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थीं। वह मुस्कुराया और फिर उसने बोला, वही खुरदरी भयानक आवाज, कोई नहीं। वह फुसफुसाया, कोई नहीं बच पाएगा इस घर में। वह फिर बोला, इस घर में कभी कोई किलकारी नहीं गूंजेगी। वह भयानक रूप से हंसने लगा और जैसे ही वह हंसा, सुषमा मेरी पत्नी, वह भी उसके साथ उसी बेसुरी आवाज में खिलखिलाकर हंसने लगी। यह बर्दाश्त से बाहर था। नहीं! मैं अपनी पूरी ताकत से चीखा और लाइट जलाने के लिए लपका। जैसे ही मैंने बटन दबाया, कमरा रोशनी से भर गया। वह कच्चा कलवा गायब हो चुका था और सुषमा वहीं कोने में खड़ी कांप रही थी। जैसे ही लाइट जली, वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। वह बेहोश हो गई थी। मैं भागकर उसके पास गया। मैंने उसे उठाया, पानी के छींटे मारे। सुषमा आंखें खोलो। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। वह घबराकर मुझे देखने लगी। क्या हुआ? मैं यहां जमीन पर क्यों हूं? उसे कुछ भी याद नहीं था। मैं रोने लगा। मैं समझ गया था जो कुछ हुआ था हमारे बच्चे के साथ। उस हादसे की वजह से सुषमा का वह ताबीज, वह अपवित्र हो गया था। उस खून की वजह से, उस मौत की वजह से ताबीज का असर खत्म हो चुका था और अब वह कच्चा कलवा आजाद था। वह सुषमा के जिस्म पर, उसके दिमाग पर फिर से हावी हो रहा था। अगले दिन मैं सुषमा को बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसे दवा देकर घर से निकला। मैं पागल सा हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। वह धमकी, इस घर में कभी कोई किलकारी नहीं गूंजेगी, ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। मैं सीधा उसी देवी मां के मंदिर गया जहां से मैंने वह ताबीज बनवाया था। पुजारी जी वहीं बैठे थे। मुझे देखते ही वह चौंक गए। मेरी हालत ही ऐसी थी, आंखें सूजी हुई, बाल बिखरे हुए, जैसे मैं कई रातों से सोया नहीं था। अरे रामू बेटा, क्या हुआ? सब कुशल मंगल? बहू कैसी है? मैं पुजारी जी के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, लुट गए हम, बर्बाद हो गए। और मैं फफक कर रोने लगा। पुजारी जी घबरा गए। उन्होंने मुझे उठाया, बैठाया, पानी पिलाया। अरे हुआ क्या? कुछ बताओ तो। तब मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। कैसे मुझे वह बच्चा बाड़े में दिखा, कैसे वह गेट पर दिखा, कैसे वह खिड़की पर हंसा। मैंने उन्हें बताया कि कैसे सुषमा छत पर अजीब हालत में घूमने लगी थी। और फिर मैंने उन्हें ताबीज वाली बात और सुषमा के ठीक हो जाने की बात भी बताई। महाराज, मैंने कांपते हुए कहा, सुषमा मां बनने वाली थी। यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा। पुजारी जी मुस्कुराए। नहीं महाराज, मैं चीखा, हमारा बच्चा नहीं रहा। 5वें महीने में ही वह। पुजारी जी का चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हुआ? महाराज, यह अनर्थ नहीं है, यह उस शैतान ने किया है, मैंने घबराते हुए कहा। जिस रात सुषमा की तबीयत बिगड़ी, मैंने उस कच्चे कलवे को देखा था। उसके हाथ खून से सने हुए थे महाराज। और कल रात वह मेरे कमरे में आया था। उसने मुझे धमकी दी है। उसने कहा कि वह इस घर में कभी कोई किलकारी नहीं गूंजने देगा। मेरी बातें सुनकर पुजारी जी, जो खुद इन चीजों के जानकार थे, वह भी कांपने लगे। उनकी आंखों में खौफ था। कच्चा कलवा, वह फुसफुसाए, बेटा तूने बहुत देर कर दी। यह कोई मामूली साया नहीं है, यह बलि दी हुई आत्मा है। यह बहुत भूखी है और बहुत ताकतवर। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है महाराज? मैं गिड़गिड़ाया। मेरी पत्नी की जान खतरे में है। वह फिर से वैसी ही हरकतें करने लगी है। वह ताबीज अपवित्र हो गया है। पुजारी जी ने कुछ देर आंखें बंद करके सोचा। फिर वह बोले, रामू, अब एक ही रास्ता है। हमें उस घर को बांधना होगा। हमें उस घर में एक रामायण पाठ रखना होगा, संपूर्ण पाठ। उस पाठ की शक्ति से ही वह घर पवित्र होगा और वह शैतान या तो भाग जाएगा
या हमेशा के लिए बंद जाएगा। आप करेंगे ये पाठ महाराज? मुझे कुछ उम्मीद बंधी। हाँ बेटा, उन्होंने कहा, मुझे ही करना होगा, लेकिन इसमें खर्चा भी होगा और खतरा भी है। महाराज, आप खर्चे की चिंता मत करो, बस मेरी सुषमा को बचा लो। ठीक है, पुजारी जी ने कहा, मैं कल नहीं, परसों शुभ मुहूर्त है। मैं परसों सुबह अपने 2 और पंडितों के साथ तुम्हारे घर आऊंगा। तुम बस सब तैयारी रखना, और हाँ, जब तक मैं ना आऊं, अपनी पत्नी को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना, एक पल के लिए भी नहीं। और यह लो, उन्होंने मुझे हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति दी। इसे आज ही अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देना, और जब तक पाठ पूरा ना हो, घर में अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। मैं पुजारी जी को धन्यवाद देकर वह मूर्ति लेकर घर वापस आ गया। मेरे मन में थोड़ी सी शांति थी कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। मैंने घर आते ही मंदिर साफ किया, वह मूर्ति स्थापित की और अखंड ज्योत जला दी। सुषमा ने मुझे यह सब करते देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। वह बस चुपचाप देखती रही। अगला पूरा दिन और वह रात मैंने जाग कर काटी। मैं सुषमा के बिस्तर के पास हाथ में हनुमान चालीसा लेकर बैठा रहा। उस रात मुझे वह कच्चा कलवा नहीं दिखा, ना ही कोई आवाज आई। शायद वह हनुमान जी की मूर्ति और उस अखंड ज्योत से डर गया था। अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे पुजारी जी अपने 2 साथियों के साथ आ गए। उन्होंने आते ही घर में गंगा जल छिड़का। आंगन में हवन कुंड बनाया गया। रामू, पुजारी जी बोले, सुषमा को यहां लेकर आओ और तुम दोनों पाठ पूरा होने तक यहीं बैठोगे। मैं सुषमा का हाथ पकड़कर उसे ले आया। वह चुपचाप किसी मूर्ति की तरह आकर मेरे पास बैठ गई और फिर पाठ शुरू हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पंडितों की आवाज से पूरा घर गूंजने लगा। हवन कुंड से पवित्र धुआं उठने लगा। सब कुछ शांत लग रहा था। दोपहर हो गई थी। पाठ चल रहा था। मैं और सुषमा वहीं बैठे थे। तभी अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां जो खुली हुई थीं, एक जोर के धमाके के साथ बंद हो गईं। हम सब चौंक गए। पाठ चालू रखो, पुजारी जी गरजे। लेकिन तभी घर के अंदर तेज हवा जैसे आंधी चलने लगी। हवन की आग भड़क उठी। पंडितों के पन्ने फड़फड़ाने लगे और मुझे वह हंसी सुनाई दी। वही भयानक खिलखिलाती हंसी। वह घर के बाहर से नहीं, वह घर के अंदर से आ रही थी, छत से, दीवारों से। नहीं जाने दूंगा, यह मेरा घर है, मेरा। वह कच्चा कलवा चीख रहा था। मेरे बगल में बैठी सुषमा कांपने लगी थी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह हिल रहा था। सुषमा, मैंने उसे पकड़ा। उसने अपनी आंखें खोली, वही सफेद आंखें। छोड़ मुझे, वह खुरदरी आवाज में चीखी। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। वह उठकर हवन कुंड की तरफ लपकी। पकड़ो इसे, रामू, पुजारी जी चिल्लाए। मैंने अपनी पूरी ताकत से सुषमा को पकड़ लिया। वह इतनी ताकतवर हो गई थी कि मुझसे संभल नहीं रही थी। राख फेंको इस पर, पुजारी जी ने अपने साथी पंडित को कहा। पंडित जी ने हवन कुंड से एक चुटकी भभूत उठाई और सुषमा के चेहरे पर फेंक दी। राख पड़ते ही सुषमा ने ऐसी भयानक चीख मारी कि घर की छत हिल गई और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बाहर वह खौफनाक हंसी बंद हो गई थी। आंधी रुक गई थी। पुजारी जी पसीने से तरबतर थे। उन्होंने पाठ पूरा किया। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। पाठ पूरा होने के बाद पुजारी जी ने एक नया बड़ा सा ताबीज बनाया। उन्होंने वह ताबीज सुषमा के गले में पहनाया। रामू, उन्होंने हाँफते हुए कहा, आज वह भाग गया है। इस रामायण पाठ की शक्ति ने और इस भभूत ने उसे यहां से भगा दिया है। लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ा है, वह बस इंतजार करेगा। तो क्या हम यहां सुरक्षित हैं महाराज? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, जब तक यह ताबीज सुषमा के गले में है और जब तक तुम इस घर में रोज सुबह शाम ज्योत जलाओगे, वह अंदर नहीं आ पाएगा। पुजारी जी चले गए। मैं सुषमा को उठाकर वापस कमरे में ले आया। कुछ देर बाद उसे होश आया। क्या हुआ था? वह कमजोर आवाज में बोली। मुझे कुछ याद नहीं, कुछ नहीं, मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। सब ठीक हो गया है सुषमा, अब हमें कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। रामायण पाठ के बाद वह डरावना बच्चा मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दिया, न बाड़े में, न गेट पर, न खिड़की पर। सुषमा भी अब बिल्कुल ठीक थी।
वह उस सदमे से धीरे धीरे उबर रही थी। हम दोनों ने उस हादसे को, उस खौफ को भुलाने की कोशिश की। जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी थी। इन सब में 6 महीने गुजर गए थे। एक सुबह सुषमा मेरे पास आई। उसका चेहरा खुशी से और थोड़ी घबराहट से चमक रहा था। रामू जी, उसने शर्माते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैं चौंक गया। क्या सुषमा, क्या हम उसी दिन अस्पताल गए? डॉक्टर ने जांच की। हाँ, यह सच था। सुषमा फिर से मां बनने वाली थी। यह सुनकर हम लोगों को खुशी तो हुई, लेकिन दोस्तों, खुशी के साथ मेरे दिल के किसी कोने में एक जानी पहचानी खौफनाक घबराहट भी होने लगी। मुझे उस कच्चे कलवे की वह धमकी याद आ गई। इस घर में कभी कोई किलकारी नहीं गूंजेगी। दोस्तों, उस रात के बाद, उस खबर के बाद कि सुषमा फिर से मां बनने वाली है, मेरी तो जैसे रातों की नींद ही उड़ गई थी। खुशी तो बहुत थी, लेकिन उस खुशी पर खौफ की एक ऐसी चादर लिपटी हुई थी कि मैं खुलकर मुस्कुरा भी नहीं पाता था। मेरे कानों में बस उस कच्चे कलवे की वही धमकी गूंजती रहती थी। इस घर में कभी कोई किलकारी नहीं गूंजेगी। मैं हर पल डरता रहता। सुषमा को तो मैंने कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वह इस हालत में कोई तनाव ले, लेकिन मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था। हमने उस रामायण पाठ के बाद सोचा था कि सब ठीक हो गया है, लेकिन मेरा दिल कहता था कि यह तूफान से पहले की खामोशी है। वह शैतान, वह कच्चा कलवा, वह वापस जरूर आएगा। मैंने पुजारी जी से बात की। उन्होंने भी कहा कि रामू, घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो। वह ताबीज जो सुषमा के गले में है वह बहुत शक्तिशाली है। जब तक वह उसे पहने रहेगी, वह बुरी आत्मा उसे छू भी नहीं पाएगी। मैंने उनकी बात पर यकीन करने की कोशिश की। मैंने सुषमा का ध्यान रखना और बढ़ा दिया। मैं उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। घर में अखंड ज्योत 24 घंटे जलती रहती। मैं रोज सुबह शाम उस हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठकर घंटों हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता। सुषमा भी अब भक्ति में लग गई थी। वह भी मेरे साथ पूजा करती। उसे लगता था कि शायद भगवान ने हमारी पिछली बार की पूजा नहीं सुनी, इसलिए हमारा बच्चा चला गया। लेकिन इस बार वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। पहला महीना, दूसरा, तीसरा, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। सुषमा की तबीयत भी बहुत अच्छी थी। डॉक्टर कहते थे कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मेरा डर थोड़ा कम होने लगा था। मुझे लगने लगा था कि शायद पुजारी जी सही थे। शायद रामायण पाठ की शक्ति से वह कच्चा कलवा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर भाग गया है। शायद वह ताबीज सच में काम कर रहा था। चौथा महीना लग गया। सब ठीक था। मेरी हिम्मत बढ़ने लगी। मैं और सुषमा आने वाले बच्चे के लिए सपने देखने लगे। हम उसके नाम सोचने लगे। उसके लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदने की बातें करने लगे। वह खौफनाक यादें, वह बाड़े में दिखा बच्चा, वह गेट पर उसकी हंसी, वह खिड़की पर उसकी लाल आंखें, वह सब जैसे धुंधला पड़ने लगा था। और फिर 5वां महीना लगा। दोस्तों, वही 5वां महीना जिस महीने ने पिछली बार हमारी खुशियों को नजर लगा दी थी। यह महीना लगते ही मेरे दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। वही पुरानी घबराहट, वही खौफ मेरे ऊपर फिर से हावी होने लगा। मैं रात भर जागने लगा। मैं सुषमा को सोते हुए बस देखता रहता था। डरता था कि कहीं वह फिर से उठकर छत पर न चली जाए। लेकिन वह ताबीज, वह काम कर रहा था। सुषमा बिल्कुल ठीक थी। वह गहरी नींद में सोती। 5वें महीने का पहला हफ्ता निकल गया। दूसरा, तीसरा। मैं दिन गिन रहा था। मैं बस चाहता था कि यह महीना किसी तरह खत्म हो जाए। उस रात 5वें महीने का आखिरी दिन था। मैं पूरी रात जागता रहा। सुषमा मेरे पास सो रही थी। मैंने पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुछ नहीं हुआ। सुबह हो गई। मैं खुशी से रो पड़ा। सुषमा उठो। मैं उसे जगाने लगा। देखो, सब ठीक है। 5वां महीना वह निकल गया। अब हमें कोई डर नहीं है। सुषमा भी उठकर बैठ गई। वह मुस्कुरा रही थी। हम दोनों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। मुझे लगा कि हम जीत गए। वह कच्चा कलवा हार गया। लेकिन दोस्तों, मैं कितना गलत था। उस दिन हम दोनों बहुत खुश थे। दोपहर को सुषमा ने कहा, रामू जी,
आज मेरा मन कुछ मीठा खाने का कर रहा है, खीर बनाएंगे क्या? मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं अभी दूध लेकर आता हूं। मैं शायद जिंदगी में पहली बार उस घर में इतना बेखौफ हुआ था। मैं खुशी में सीटी बजाता हुआ घर से बाहर निकला, गाय का दूध लेने के लिए। मैं बस 15-20 मिनट के लिए बाहर गया हूंगा। जब मैं दूध लेकर वापस आया तो मैंने देखा घर का मुख्य दरवाजा, जो मैं बस भिड़ाकर गया था, वह पूरा खुला हुआ था। मुझे अजीब लगा। सुषमा, मैंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। सुषमा, तुम कहां हो? मैं आंगन में आया। मैंने देखा मंदिर में वह अखंड ज्योत बुझी हुई थी। किसी ने उसे बुझा दिया था। मेरा दिल बैठ गया। मैं भागता हुआ कमरे की तरफ गया। सुषमा, और मैंने जो देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सुषमा, मेरी सुषमा जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके चारों तरफ खून और उसके गले में वह ताबीज नहीं था, वह टूटी हुई डोरी पास में पड़ी थी। नहीं, मैं चीखा। मैं उसकी तरफ भागा। वह दर्द से तड़प रही थी। रामू जी, वह हाँफ रही थी। वह आया था। वह बच्चा क्या? मैं कांपने लगा। उसने कहा, ताबीज तुझे नहीं बचा पाएगा। उसने मेरा ताबीज तोड़ दिया और मुझे धक्का दे दिया। नहीं सुषमा, कुछ नहीं होगा। मैं रोने लगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। मैंने उसे गोद में उठाया। वह दर्द से चीख पड़ी। मैं उसे लेकर पागल की तरह घर से बाहर भागा। मैं उसे मोटरसाइकिल पर बैठा रहा था। तभी मुझे वह हंसी सुनाई दी, वही खौफनाक, खिलखिलाती, जीत वाली हंसी। मैंने आंगन के गेट की तरफ देखा। वह कच्चा कलवा वहीं खड़ा था। वह मेरी तरफ देखकर हंस रहा था। इस बार उसके हाथ खून से सने नहीं थे, लेकिन उसकी लाल आंखें वह मेरे बच्चे के चले जाने की, मेरी बर्बादी की गवाही दे रही थी। मैं उसे घूरता रहा। मेरे अंदर का सारा डर गुस्से में बदल गया। क्यों? मैं चीखा। क्यों किया तूने ऐसा? क्या बिगाड़ा था हमने तेरा? वह बस हंसता रहा। सुषमा, आंखें खुली रखो। मैं मोटरसाइकिल पर उसे लेकर भागा। अस्पताल, वही डॉक्टर, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैंने सिर्फ अपना बच्चा ही नहीं, मैंने अपनी सुषमा को भी हमेशा के लिए मैं खो दिया था। दोस्तों, मैं उसके बाद कैसे जिया मुझे नहीं पता। मैं पागल हो गया था। मैं वापस उस घर में आया, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता था। मैं उस घर में अकेला अपनी मरी हुई पत्नी और मरे हुए बच्चों की यादों के साथ रहता था। मैं रोज रात को उस कच्चे कलवे का इंतजार करता था। मैं चाहता था कि वह आए, वह मुझे भी मार डाले, लेकिन वह नहीं आता था। वह शायद जीत गया था। उसका बदला पूरा हो गया था। एक दिन पुजारी जी, जिन्हें गांव वालों से सुषमा के बारे में पता चला था, वह मेरे घर आए। उन्होंने मेरी हालत देखी। मैं बस एक जिंदा लाश था। रामू बेटा, वो मेरे पास बैठे। बेटा, जो होना था वह हो गया। अब तुम्हें सुषमा की आत्मा की शांति के लिए। शांति? मैं उनकी बात काटकर हंसा। कैसी शांति महाराज? वह शैतान, वह कच्चा कलवा जीत गया। वह मेरे बच्चों को खा गया, वह मेरी पत्नी को खा गया, और मैं जिंदा हूं। क्यों? पुजारी जी ने मेरी हालत देखी। वह समझ गए कि मैं अब किसी पूजा पाठ से ठीक नहीं होऊंगा। रामू, उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अब एक ही रास्ता है, एक आखिरी रास्ता, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। मुझे मौत से डर नहीं लगता महाराज। मैं खाली नजरों से बोला, मुझे बस जवाब चाहिए। क्यों किया उसने ये सब मेरे ही साथ? पुजारी जी ने गहरी सांस ली। ठीक है, इस गांव से बहुत दूर पहाड़ों में एक अघोरी रहते हैं, काल भैरव। वह आत्माओं से बात करते हैं। वही तुम्हें बता सकते हैं कि यह सब क्यों हुआ, और वही उस कच्चे कलवे को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मैं तैयार हो गया। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था। पुजारी जी मुझे अपने साथ ले गए। हम कई घंटों का सफर करके रात के अंधेरे में उस पहाड़ी पर पहुंचे। वहां श्मशान के पास एक गुफा में वह अघोरी बैठे थे।
उनका रूप इतना भयानक था कि कोई आम इंसान उन्हें देखकर ही मर जाए। लेकिन मुझे डर नहीं लगा। पुजारी जी ने उन्हें सारी बात बताई। अघोरी ने मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी थीं। हम्मा, वह गुर्राए। बलि, तूने उसकी बलि दी है? बलि? मैं चौंक गया। मैंने किसी की बलि नहीं दी बाबा। तूने नहीं, अघोरी ने कहा, तेरे खून ने दी है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। वह कच्चा कलवा, वह कोई मामूली आत्मा नहीं है। अघोरी ने आंखें बंद करते हुए कहा, वह इस घर से, इस जमीन से बंधा हुआ है। वह बदला ले रहा है। किस बात का बदला? मैं चीखा। किसका बदला ले रहा है वह? अघोरी ने आंखें खोली। तेरे परदादा का, वह जमींदार जिसने यह हवेली बनाई थी। और फिर उस अघोरी बाबा ने जो बताया, उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। उन्होंने बताया कि मेरा परदादा, वह जमींदार, बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। वह पैसों का और औलाद का बहुत लालची था। उसने कई तांत्रिकों को बुलाया और एक तांत्रिक ने उसे एक घिनौना रास्ता बताया। अगर तुझे धन और वंश दोनों चाहिए, उस तांत्रिक ने कहा, तो तुझे कालकलवे को एक बच्चे की बलि देनी होगी। और मेरे परदादा ने, अघोरी ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, पैसे और औलाद के लालच में अपने ही एक गरीब मजदूर के 5 साल के बेटे को उसने उस बच्चे की बलि दे दी। नहीं, मेरे मुंह से चीख निकल गई। और अघोरी ने कहना जारी रखा, उस तांत्रिक के कहने पर उस बच्चे के जिस्म को इसी घर के पीछे बाड़े में दफना दिया, ताकि उसका लालच, उसकी दौलत हमेशा इस जमीन से बंधी रहे। मैं कांप रहा था। वह बाड़ा जहां मुझे वह पहली बार दिखा था। लेकिन उस बलि का असर उल्टा हो गया। अघोरी बोले, वह बच्चा, वह कच्चा कलवा बन गया। वह इतनी नफरत और दर्द में मरा था कि उसने मेरे परदादा को पागल कर दिया। वह औलाद के लिए तरस तरस कर मर गया। लेकिन उसका पाप, उसका लालच इस खून में रह गया। उसने मेरे परदादा की किलकारी छीन ली। मैं फुसफुसाया, हाँ, अघोरी गरजा। और उसने कसम खाई कि वह इस जमींदार के खून में, इस खानदान में कभी कोई किलकारी नहीं गूंजने देगा। वह हर वारिस को मां के पेट में ही मार डालेगा, जैसा उसने तेरे साथ किया। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। यह मेरे पुरखों का पाप था, जिसकी सजा मेरी सुषमा और मेरे अजन्मे बच्चों को मिली। अब क्या होगा बाबा? मैं रोते हुए बोला, क्या मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? अघोरी ने मेरी तरफ देखा। इंसाफ तो वह कर रहा है, तो क्या वह कभी शांत नहीं होगा? होगा, अघोरी ने कहा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। खून का बदला, खून से। उस जमींदार का खून आज भी तुझ में बह रहा है रामू। वह कच्चा कलवा, वह तेरे परदादा की जान लेना चाहता था, लेकिन वह मर गया। अब वह तेरी जान चाहता है। दोस्तों, मैं क्या करता? मेरे पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची थी। मैंने अघोरी बाबा की तरफ देखा और अपना सिर हां में हिला दिया। आज इस बात को कई साल हो गए हैं। उस रात, उस श्मशान में अघोरी बाबा ने क्या किया, वह मैं आपको नहीं बता सकता। बस इतना समझ लीजिए कि मैंने अपने पुरखों के पाप की कीमत चुका दी। मैंने उस कच्चे कलवे को, उस मासूम बच्चे को अपने खून से तर्पण दे दिया। हमारा वह पुश्तैनी घर आज भी उस गांव में वीरान पड़ा है। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को उस घर के बाड़े से किसी बच्चे के रोने की नहीं, बल्कि हंसने की आवाज आती है। सच कहते हैं लोग कि कभी कभी हमारे पुरखों के किए हुए कर्म हमें भुगतने पड़ते हैं। अगर वे अच्छे कर्म करते हैं तो उनके असर से हमें खुशियां मिलती हैं, और अगर बुरे कर्म करते हैं तो उनकी सजा भी हमें ही भुगतनी पड़ती है। आज भी ना जाने पैसे के लालच में, औलाद के लालच में, ना जाने कितने लोग कितने घिनौने पाप करते हैं, और इन सब का खामियाजा उनकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इन सब की सजा भगवान या शायद
कोई कच्चा कलवा देकर ही रहता है। बस लोग अपने कर्मों को नहीं देखते, बस अपने कर्मों की मिली सजा को भगवान की परीक्षा बोल देते हैं।